हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल समर्पण क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सब विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पाचन तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। इसके ऑप्शंस हैं यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएस। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रोटीनों के पाचन में सबसे सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचन एंजाइम नहीं है। प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचन एंजाइम नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन और पेप्सिन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गैस्ट्रिन। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से गैस्ट्रिन एक पाचन एंजाइम नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। इसके ऑप्शंस हैं लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों यूरिया यह यकृत का कार्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एंजाइम एक विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है या वायरस है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है बार बार कि एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है, विटामिन, बैक्टीरियम, बायो उत्प्रेरक या वायरस। तो दोस्तों याद रखिएगा, एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। स्टार्च, प्रोटीन, रेशे और वसा। तो दोस्तों लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। मिसप्रिंट हुआ है, स्टार्च होना चाहिए। तो लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत और आमाशय। तो दोस्तों याद रखिएगा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। इसके विकल्प हैं प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या न्यूक्लिक अम्ल का। तो दोस्तों पित्ताशय में उपस्थित पत्थर वसा के पाचन को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। इसके ऑप्शंस हैं यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली या पैंक्रियास। तो दोस्तों शरीर के यकृत के भाग में पित्त का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? इसके ऑप्शंस हैं प्लीहा, अग्न्याशय, अपेंडिक्स या पित्ताशय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, पित्ताशय। पित्ताशय से पित्त का संचय होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप देखेंगे यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। अग्न्याशय, यकृत, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न लेते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्न्याशय, यकृत, लार ग्रंथि या अधिवृक्क। तो दोस्तों यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? दोस्तों प्रश्न है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? इसके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प या नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, नाइट्रोजन। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो वह तत्व नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। प्रश्न है, स्तनधारियों में श्वसन होता है क्लोम द्वारा, श्वास नली द्वारा, त्वचा द्वारा या फुफ्फुस फेफड़े द्वारा? तो दोस्तों स्तनधारियों में श्वसन क्रिया फुफ्फुस या फेफड़े द्वारा पूरी होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? इसके ऑप्शंस हैं पेप्सिन, लैक्टेस, यूरियस और जाइमेस। तो दोस्तों पेप्सिन इसका सही उत्तर होगा। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा यकृत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगला प्रश्न है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में अथवा ग्लाइकोजन के रूप में। तो दोस्तों यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।